बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ की दो रिवायात पेश करूंगा जो इस बात पर दलालत करेंगी कि नमाज में आमीन को आहिस्ता आवाज में कहना सुन्नत है, आहिस्ता आवाज में कहना अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अम्मनल इमामु फअम्मिनु फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनल मलाइकति गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। कि जिस वक़्त इमाम आमीन कहे तो तुम आमीन कहो, पस बिलाशुबा जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो गई तो उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम आमीन कहो। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह आमीन कहते थे आहिस्ता आवाज में, तो सहाबाए किराम को भी बताया कि तुम आमीन कहो। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाकायदा ऊंची आवाज से आमीन कहते तो इस आमीन को बताने की, सिखाने की जरूरत ना पड़ती। एक और हदीस पाक समाअत करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा क़ालल इमामु समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइकति गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़े तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो। जिसका पढ़ना मलाइका के मुवाफिक हो गया तो उसके पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। अब मेरे भाइयों, इस हदीस पाक में ये दूसरी जो मैंने हदीस पाक पढ़ी, इसमें भी तमाम मुत्तफिक हैं कि रब्बाना लकल हम्द कहा जाएगा मगर आहिस्ता कहा जाएगा। फजीलत दोनों हदीसों में, आमीन कहने में, रब्बाना लकल हम्द कहने में फजीलत एक है कि जिसकी आवाज, जिसका तरीका, अल्फाज, आवाज सहाबा के मुवाफिक हो गए तो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो जब वो मेरे भाई जो आमीन ऊंची आवाज से कहते हैं, जब रब्बाना लकल हम्द की फजीलत वाली हदीस के भी अल्फाज वही हैं जो कि आमीन वाली में है, तो जब आप लोग रब्बाना लकल हम्द को आहिस्ता आवाज में कहते हैं तो आमीन को भी आहिस्ता आवाज के साथ कहें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।